अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ईयर क्या हाल है आपका? ठीक है। हमारा टीम मून का चैप्टर कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो आज हमने करने हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो इसको देखें ज़रा आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द ऑथर चूज टू फोकस ऑन द सेम स्ट्रेसेस एट प्लेटेक्स व्हेन डिस्कसिंग द अपोलो 11 मिशन। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, व्हाट सिग्निफिकेंस डू देयर कंट्रीब्यूशन होल्ड इन द ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ द मिशन। यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट है उसके। पहले पार्ट में वो पूछता है कि मुसन्नफ जो है वो क्यों दर्जनों पर उसने फोकस किया है, दर्जनों पर फोकस क्यों करता है वो प्ले टेक्स्ट के मुकाम पर, जब उसने अपोलो 11 मिशन को डिस्कस किया है। तो दर्जी या दर्जन जो होती है वो एक मामूली सा शुबा होता है, तो उसको क्यों वो डिस्कस कर रहा है। एक तो ये क्वेश्चन है। और दूसरे पार्ट में वो कहते हैं कि उनका क्या अमल दखल है या उनका क्या हिस्सा है इस पूरे मिशन में। तो इसका आंसर हम लिखते हैं यहाँ पे। इसको आप देखें, राइट डाउन भी करें। व्हाई डज द ऑथर आंसर लिखने के लिए या आंसर याद करने के लिए सबसे जरूरी पहले ये होता है कि आप क्वेश्चन को समझें। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर भी समझ में नहीं आएगा। Why does the author choose to focus on the seam stresses at play text when discussing the Apollo 11 mission? ये था इसका क्वेश्चन का पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट देखें, व्हाट सिग्निफिकेंस डू देयर कंट्रीब्यूशन होल्ड इन द broader context of the mission। तो इसका आंसर देखें आप। इसका आंसर बनेगा, द ऑथर चूजेस to focus on the seam stresses
at Playtex to highlight the often overlooked यानी कि वो कहता है कि मुसन्नफ ने दर्जनों पर सेम स्ट्रेसिस पर फोकस करने का इंतखाब इसलिए किया कि उनको अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ओवरलुक का मतलब है नजरअंदाज कर दिया जाता है। येट क्रिटिकल, ताहम ये बहुत अहम थी। इन दर्जनों का जो किरदार था वो बहुत अहम था। येट क्रिटिकल कंट्रीब्यूशंस of those behind the scene। अच्छा, ये तो यहां तक हो गया इसका क्वेश्चन का पहला पार्ट यहां तक। अब वो कहता है कि इस इन दर्जनों की कंट्रीब्यूशन की क्या अहमियत थी या क्या सिग्निफिकेंस थी इस पूरे मिशन के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में। तो अब दूसरा पार्ट देखते हैं हम। एज देयर वर्क इन क्राफ्टिंग द सूट के द स्पेस सूट्स in crafting the space suits was essential for astronauts safety and success। यानी कि सेम स्ट्रेसिस जो थी या दर्जने जो थी, अगर वो स्पेस सूट्स को अच्छे तरीके से ना सीती या उनमें कोई खामी रह जाती या खराबी रह जाती तो जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनकी सेफ्टी जो है वो डाउटफुल होती। तो उनका जब लिबास ही खला में ठीक ना होता तो उनको नुकसान पहुंच सकता था, उनकी जिंदगी को नुकसान पहुंच सकता था और इस तरह उनका मिशन जो है वो कभी भी कामयाब ना होता। तो इसलिए जो सेम स्ट्रेसिस हैं या दर्जने हैं उनकी सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है हाउ डज the setting of mission control shape the action shape the actions and decisions of the flight controllers
ये है इसका, इस क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कहता है इन व्हाट वेज डज द एनवायरमेंट कंट्रीब्यूट टू द टेंशन and resolution of key movements in the story। पहले इस क्वेश्चन को समझ लें, फिर उसके बाद हम आंसर की तरफ आते हैं। कहते हैं कि हाउ डज द सेटिंग ऑफ मिशन कंट्रोल शेप द एक्शंस एंड डिसीजंस ऑफ द फ्लाइट कंट्रोलर्स। कि मिशन कंट्रोल जो है वो किस तरह फ्लाइट कंट्रोलर्स के एक्शंस और डिसीजंस को सेट करता है, तैयार करता है। और दूसरे पार्ट में कहता है कि इन व्हाट वेज डज द एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट टू द टेंशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ की मूवमेंट्स इन द स्टोरी। किन तरीकों से जो एनवायरनमेंट दिया गया है वो तनाव और पुख्ता अज़म के अहम लम्हात को बयान करता है या बताता है या अपना हिस्सा डालता है इस स्टोरी में। तो इसका आंसर देखेंगे अब। द मिशन कंट्रोल setting shape the flight controllers by creating an environment of intense pressure precision and responsibility। This high stakes environment added tensions to the story, but also showcased है ये लफ्ज, showcased their calm, professional handling of emergencies
which was essential which was essential to the mission's success. तो इसका आंसर देख लें। कहता है कि द मिशन कंट्रोल सेटिंग शेप द फ्लाइट कंट्रोलर्स बाय क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ इंटेंस प्रेशर, प्रिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहता है कि मिशन कंट्रोल जो था उसने एक उसको शेप दी, इस मिशन को फ्लाइट कंट्रोलर्स के, एक ऐसा माहौल बनाते हुए जिसमें क्या था, बहुत ज्यादा तनाव था। इंटेंस प्रेशर का मतलब है बहुत ज्यादा तनाव, प्रिसीजन लेकिन बहुत ज्यादा दुरुस्तगी भी थी, यानी कि तनाव बेशक था लेकिन उनके कामों में कोई गलती नहीं थी, कोई एरर नहीं था, इंतहाई दुरुस्तगी थी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी थी। दूसरे से में कहता है कि दिस हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट एडेड टेंशंस, कि इस बहुत ज्यादा अहम माहौल में इजाफा हुआ तनाव का इस कहानी में। बट आल्सो शोकेस, लेकिन ये इनके तनाव का इजाफा तो हुआ लेकिन ये उनके सुकून, पेशा वाराना काम को निपटना और इमरजेंसी से जो है वो उसको दिखाता है। शोकेस का मतलब है दिखाता है। तो उनके पेशा वाराना काम, इमरजेंसी से निबरद आजमा होना, उससे निपटना जो है उसको शोकेस करता है या दिखाता है। विच वॉज इसेंशियल टू द मिशन सक्सेस, जो कि उनके मिशन की कामयाबी के लिए जरूरी था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What impact do the words like tensions, critical, and overloaded have on the tone of the narrative? ये था इसका क्वेश्चन का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट देखें। हाउ डज द ऑथर how does the author's choice of language enhance the urgency and drama of the events? इसका आंसर देखें अब आप लोग।
वर्ड्स लाइक टेंशन, क्रिटिकल एंड ओवरलोडेड heighten the narrative कि ये जो अल्फाज हैं टेंशन, क्रिटिकल और ओवरलोडेड, ये क्या करते हैं, ये उस बयानिए को बढ़ाते हैं, उसको बुलंदी देते हैं, उसकी अहमियत में इजाफा करते हैं। हाइटन द नैरेटिव्स टोन, क्रिएटिंग अर्जेंसी एंड ड्रामा। The author's language the author's language makes readers feel the player and uncertainty faced by mission control। और इसका रिमेनिंग पार्ट यहां से शुरू होता है, दिस enhances the reader's emotional engagement showing that the mission success was not smooth। अब इस आंसर को समझ लें हम लोग। वो कहता है कि वर्ड्स लाइक टेंशन, क्रिटिकल एंड ओवरलोडेड हाइटन द नैरेटिव टोन। बेटा इसको समझ लें पहले आप कि ये अल्फाज जो हैं टेंशन, क्रिटिकल और ओवरलोडेड जो हैं वो क्या करते हैं, वो इसके बयानिए का जो लहजा है, जो टोन है, उसको बुलंदी अता करते हैं। हाइटन का मतलब बुलंद करते हैं। क्या करते हुए, क्रिएटिंग अर्जेंसी एंड ड्रामा, एक इमरजेंसी और ड्रामा की कैफियत पैदा करते हुए। फिर वो कहता है कि द ऑथर्स लैंग्वेज जो है, ऑथर्स की जो जबान है, वो एक पढ़ने वाले के लिए दो काम करती है। एक तो उसको प्लेजर देती है, उसको खुशी देती है, और दूसरी तरफ उसके लिए अनसर्टेनिटी यानी कि नाकाबिले यकीन सूरत हाल पैदा बनाती है कि उसको पता नहीं चलता कि अभी होगा क्या। एक डाउटफुल सूरत हाल भी पैदा करती है।
तो सर्टेनिटी नहीं होती उसको, रीडर को, पढ़ने वाले को, कि अभी सारे काम जो है वो स्मूथली चलेंगे। तो कहता है कि फेस्ड बाय द मिशन कंट्रोल, दिस एनहांसेस द रीडर्स इमोशनल एंगेजमेंट, ये पढ़ने वाले की जज्बाती ताल्लुक को दिखाता है। दैट द मिशन सक्सेस वाज नॉट स्मूथ, कि इस मिशन की जो कामयाबी है वो स्मूथ नहीं थी, बिल्कुल आसान नहीं थी, ऐसे नहीं थी कि किसी ने प्लेट में रख के दे दी हो। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बेशुमार परेशानियां और रुकावटें और मुश्किलात दरपेश थी। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे, तो हम आज सिर्फ 3 ही कर सके हैं वक्त की किल्लत के बाइस। तो इंशाल्लाह बाकी के जो हम कल करेंगे इंशाल्लाह। तो यही हमारी आज की वीडियो थी। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।